नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और क्या फिनलैंड एक नया यूक्रेन बनने वाला है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिनलैंड ने अब से कुछ घंटों पहले ये ऐलान कर दिया कि वो नेटो में शामिल होने जा रहा है और इसके लिए वो 18 मई को आवेदन करेगा। और नेटो में शामिल होने को लेकर ही पुतिन ने जंग छोड़कर यूक्रेन को खंडहर बना दिया और अब यूक्रेन की हालत देखने के बावजूद फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की हिम्मत जुटा ली है। कैसे हुआ ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। NATO's open door policy is even more important for us all. फिनलैंड ने बता दी फाइनल तारीख। रूस ने कहा 10 सेकंड में साफ कर देंगे। परमाणु बम से लैस पुतिन के फाइटर जेट फिनलैंड के पास आसमान में चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन फिनलैंड नहीं डरा। पुतिन ने फिनलैंड की सीमा पर परमाणु बम तैनात करने की धमकी दी, लेकिन फिनलैंड पीछे नहीं हटा। पुतिन ने फिनलैंड को अंधेरे में डुबोने के लिए उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, लेकिन फिनलैंड का फैसला नहीं बदला। पिछले 2 महीने से फिनलैंड नेटो में शामिल होने के संकेत दे रहा था, नेटो में शामिल होने की बार-बार इच्छा जता रहा था, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया के सामने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 18 मई 2022। 18 मई को फिनलैंड रूस को सीधे सीधे चुनौती देगा। 18 मई को फिनलैंड रूस की तमाम धमकियों और सैन्य खतरों को नजरअंदाज करते हुए नेटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक आवेदन करेगा और उम्मीद की जा रही है कि फिनलैंड के आवेदन के बाद नेटो की बॉडी उसे जल्द से जल्द नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अब सवाल है कि क्या पुतिन अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड को नेटो में शामिल होते देखते रह जाएंगे, या फिर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जैसा कदम उठाया था कुछ वैसा ही फैसला वो फिनलैंड के खिलाफ भी लेंगे। कहने को तो पूरे हालात और पूरी परिस्थिति एक जैसी है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके आवेदन से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। फिनलैंड ने तो नेटो में शामिल होने की तारीख तक बता दी है, लेकिन रूस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, पुतिन के बेहद करीबी ने फिनलैंड को तबाह करने की डेडलाइन जरूर जारी कर दी है। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुराबलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। जिस नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी, कुछ वैसी ही चिंता फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ करीब 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा शेयर करता है और फिनलैंड के साथ उसकी 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे जिस तेजी के साथ पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, वैसा फिनलैंड के साथ करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए पुतिन को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। और ऐसे में अगर नेटो के देशों ने फिनलैंड का साथ देना शुरू कर दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और शायद इसी टाइमिंग का फायदा उठाकर फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है।
तो फिनलैंड ने भी अब प्रस्ताव रख दिया है कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और इसके लिए डेडलाइन भी उसको मिल गई है। और साथ साथ इस वक्त फिनलैंड में क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार रूस का खतरा बना हुआ है, ये बताएंगे रवि ठाकुर। तो रूस ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश नेटो का नया सदस्य बने, क्योंकि रूस फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया है कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। और कहा जा रहा है कि फिनलैंड के ऐलान के बाद स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना चुका है और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है।